मजे की बात यह है कि चुनाव प्रचार पुराने ढर्रे पर दिखा। सार्वजनिक बहस और चुनावी होड़ एगोन ग्रीक शब्द था जो हमें हमारी व्यथा देता है। लोकतांत्रिक एथेंस के आदर्श थे। वहाँ का हर पुरुष नागरिक 18 वर्ष की उम्र के बाद राजनीतिज्ञ था। प्रत्येक व्यक्ति खुद को खुली सभा में प्रस्तुत कर सकता था, बहस करने या मतदान देने के लिए मुद्दों को उठा सकता था। अत्यधिक जटिल प्रणाली के माध्यम से साधारण आदमी 1 वर्ष के लिए राज्य के मुखिया के समकक्ष हो सकता था। एक दिन के लिए घरेलू मामलों का मंत्री या विदेश मंत्री हो सकता था। जो लोग निजी जीवन को सार्वजनिक कर देते उन पर मूर्ख का लेबल लग जाता। अतः हमारी दुनिया मूर्ख है। सुकरात की मृत्यु तब हुई जब एथेंस में स्वर्ण युग था। एक महत्वाकांक्षी प्रजातंत्रवादी दूरदर्शी शहर राज्य ने उन्हें विश्व के नेता की उपाधि दी। उनकी असामान्य व्यक्तिगत धर्मनिष्ठा, शहर के युवकों के लिए उनका गुरुतुल्य आकर्षण अचानक भयावह रंग ले रहा था। यद्यपि एथेंस में विचारों की स्वतंत्रता की धारणा अच्छी लगी, ऐसे में अभी तक वहाँ की आबादी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से दूर एक तरह से स्वतंत्रता के अपमान का अनुमोदन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सुकरात एथेंस की निराशा के लिए एक बलि का बकरा था। जब शहर मजबूती का अनुभव कर रहा था, यह विचित्र दार्शनिक सहन किया जा सकता था, लेकिन उनके उग आए दुश्मनों, भुखमरी और लोकतंत्र की विचारधारा खुद सवालों में थी। एथेंस के लोगों ने इसे अधिक मौलिक रूप में देखा। एक आत्मविश्वासी समाज खुद से सवाल पूछता है कि जब यह नाजुक है, यह डराता है। सुकरात की प्रसिद्धि सूक्ति है, बिना इम्तिहान के जीवन जीने लायक नहीं। ये उनकी प्रसिद्ध सूक्ति है। समय के द्वारा किया गया उनका परीक्षण संघर्ष की शुरुआत है। सुकरात की मृत्यु के बाद पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता दोनों पर ही उनके विचारों का बहुत व्यापक प्रभाव था। इस्लामी संस्कृति में उनके प्रभाव की अक्सर अनदेखी हुई। मध्य पूर्व और अफ्रीका में 11वीं सदी के बाद उनके विचारों को अपनाने और पोषित करने के लिए कहा गया, जैसे दोपहर की गर्मी में शुद्ध पानी। ज्ञान के 7 स्तंभों में से एक सुकरात को नामित किया गया था। उनका उपनाम था स्त्रोत। तो ऐसा लगता है कि कईयों के लिए यह शर्म की बात थी कि सुकरात एक रिमोट बन गए, एक तरह का बुलंद चेहरा। अंततः जब सुकरात एथेनियन अगोरा के धार्मिक न्यायालय में अपने साथी नागरिकों के साथ खुद पर लगे आरोपों का सामना करने उठे, वह मानव समाज को महान करुणा से जोड़े हुए थे। यह मेरा अपराध नहीं जो मुझे दोषी बनाएगा, उन्होंने कहा, लेकिन उसके बजाय अफवाह गपशप जो तथ्य समूह में फुसफुसाते हुए जोर देंगे कि मैं दोषी हूँ। एक दूसरे ग्रीक लेखक हेसियड ने कहा, लोगों की गपशप से दूसरे अफवाह एक बुराई है। उसकी प्रकृति बेहद हल्की होती है। हाँ, इसे संभालना भारी और दोबारा नीचे रखना कठिन है। एक बार लोगों के पूरी तरह इसमें लिप्त हो जाने पर अफवाह कभी गायब नहीं होती। मीडिया द्वारा इसका हमेशा परीक्षण एक भयानक प्रभाव था। यह सार्वजनिक विचार थे और चोटिल उम्र की अनिश्चितता थी जो सुकरात को हेमलॉक लेकर आई। उन पर लगे आरोपों का अनुसरण करने के बजाय हमें खुद को जानने के लिए शायद सुकरात के उपदेशों का सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से ईमानदार ही हों, वही करें जो हम हैं। अगला आदमी नहीं जानता कि सही क्या है। एक समूह की घृणा को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि भीड़ की दहाड़ बनने के लिए, लेकिन उद्देश्य हो सकता है अच्छे जीवन के लिए। थैंक यू।